पहले संबित पात्रा, कोरोना 20 लाख के पार, क्या कर रही है सरकार? जी देखिए, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है, इसलिए मैं हेल्थ मिनिस्ट्री से रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। 1.5 मिनट के अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड ही पढ़ता हूं। नंबर 1, लेबोरेटरी। जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, देश में केवल 113 गवर्नमेंट अस्पताल के लेबोरेटरी थे। आज 1380 से ऊपर लेबोरेटरी हैं। टेस्टिंग पर डे 1500 ही होता था पहले, आज 6 लाख से ऊपर टेस्टिंग पर डे हो रहा है। रिकवरी रेट 7% का था 26 मार्च को, आज रिकवरी रेट 67.98% का है। डेथ रेट 3.3% का था अप्रैल 15 को, आज डेथ रेट 2.05% है और जो ग्लोबल औसत है वो 6.45% है। भारत अच्छा कर रहा है। डेथ पर मिलियन 30 है हमारे देश में, जबकि 4 गुना ज्यादा है। यूएस में 488, ब्राजील में 458, रशिया में 100 है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 1425 है आज भारत में। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर 3000 है आज पूरे भारत में। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर 10,966 है आज पूरे भारत में। टोटल कोविड बेड्स जो हैं वो 20 लाख से ऊपर हैं। पीपीई किट पहले बनती ही नहीं थी, आज 4.5 लाख पीपीई किट पर डे बन रही है। N95 मास्क पहले बनती नहीं थी, आज 4 लाख N95 मास्क पर डे बन रही है। वेंटिलेटर पहले इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पेशेंट डबलिंग रेट पहले 3 दिन था, आज 23 दिन है। और सबसे खुशी की बात है कि जो एक्टिव केसेस वेंटिलेटर में है वो मात्र 0.25% है, ये बहुत कम प्रतिशत है। एक्टिव नंबर ऑफ केसेस जो आईसीयू में है वो 1.63% है। और सबसे बड़ी बात है कि आज टोटल पेशेंट जिनको क्रिटिकल केयर की रिक्वायरमेंट है वो केवल 5% है, और उनके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। जी ठीक सर, 1.5 मिनट में आपने पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा। अच्छा लगा, आप तैयारी करके आए थे। लेकिन कोरोना के केस जब 20 लाख के पार हो रहे हैं, क्या सरकार ये कहते हुए अच्छी लगती है कि साहब देखो हमने तो कमाल कर रखा है? पूछता हूं अभी आपसे वापस आने के बाद। जरा गौरव वल्लभ के पास जा रहा हूं। उनको और राहुल गांधी को क्यों लगता है जब कोरोना 20 लाख के पार है तो गायब देश से सरकार? गौरव वल्लभ, आपका समय शुरू हो रहा है अब। रोहित जी, आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हीं से थोड़ा सा उनकी कविताओं को पढ़ के मैंने 4 लाइनें लिखी और उसमें सारा समअप हो जाए। कोरोना के केस पहुंच गए 20 लाख के पार। देश की जनता है बेरोजगार और बीमार। अर्थव्यवस्था का भी हो गया है बंटाधार। इसके लिए कौन है जिम्मेवार? कहां है सूट बूट की सरकार? प्रश्न पूछने पर क्यों मच जाता है हाहाकार? मैंने समअप कर दिया कोरोना के पूरे इश्यू, और अब मैं भी तैयारी करके आता हूं, कुछ डाटा रखूंगा। 12 फरवरी 2020 को राहुल गांधी जी कहते हैं कि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया जाता है। 3 मार्च 5 मार्च को राहुल गांधी जी फिर कहते हैं कि कोरोना के दोनों प्रभाव है, मेडिकल और आर्थिक, उसको अनदेखा करा जाता है। 11 मार्च को WHO कोरोना को पेंडेमिक घोषित कर देता है, पर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और हमारी सरकार कहती कोरोना से कुछ नहीं होता है, ये कोई छोटी मोटी बीमारी है। ये 13 मार्च के हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के और हेल्थ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है। और फिर उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी बिहार इलेक्शन को लेके हुनर हाट में अपना हुनर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है 24 मार्च को, और 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया जाता है। मेरा एक ही सवाल है, ज्यादा डाटा नहीं दूंगा, अभी बाद में दूंगा। 5 लाख से 10 लाख केस होते हैं 20 दिन में, 10 से 15 होते हैं 12 दिन में, और 15 से 20 होते हैं 9 दिन में। कौन है जिम्मेवार? सर समय खत्म हो गया आपका। जी मैंने अपनी बात आया हूं, लेकिन कविता सुनाने में ज्यादा समय लिया आपने। अब आप तो सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े आप बेहतर समझते हैं। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40 होने में गणित कैसे काम करता है ये आप बेहतर समझते होंगे, और उसका दुरुपयोग या सदुपयोग कैसे करना है मुझे लगता है ये भी आप बेहतर समझते होंगे। क्या आपको लगता है कि जनता जो राय दे रही है, जिसमें 48% लोगों को लगता है कि नहीं सरकार ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, देखिए रोहित जी, गलत सोचती है? मैं आपके सैंपल पे, आपके डाटा पर मेरा कोई प्रश्न नहीं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सारे सैंपल में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है और कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है। मैं उसके बारे में अपनी राय नहीं दूंगा, पर ये एक आंकड़ा मैंने जब तक अपने को सूट ना करे, मैंने इसका विरोध किया क्या रोहित जी? मैंने तो अपनी बात कही कि 5 से 10 लाख, और आंकड़ा है 5 से 10 लाख केस होते हैं 20 दिन में।
10 से 15 होते हैं 12 दिन में, और 15 से 20 लाख हो जाते हैं 9 दिन में, और 20 से 25 हो जाएंगे 7 दिन में। क्या ये रफ्तार चाहिए? क्या आज देश, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के केस दे रहा है प्रतिदिन? क्या ये असत्य है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, क्या हमारी मृत्यु दर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रोहित जी, क्या हमारी मृत्यु दर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान से ज्यादा है कि नहीं? मुझे बता दीजिए।